हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक मीठी रेसिपी जो कि है काजू कतली की रेसिपी। मेरे पास बहुत सारे व्यूअर का कमेंट आया था कि आप काजू कतली की रेसिपी लेकर आइए, और मैंने अपने चैनल पे एक पोल भी ओपन किया था जिसमें कि मैंने पूछा था कि आपको रसगुल्ले की रेसिपी चाहिए या काजू कतली की रेसिपी चाहिए। तो मुझे काजू कतली पे ज़्यादा वोट मिली है, तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं आपके लिए काजू कतली की रेसिपी लेकर आती हूँ। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की ओर। और उससे पहले हमेशा की तरह अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे भी हिट करें, और अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें। काजू बर्फ़ी बनाने के लिए आपको कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है नहीं। आपको आज मैं सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से काजू बर्फ़ी बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने लिया है चीनी, घी। ये कोई मार्केट का घी नहीं है, इसे मैंने घर पे बनाया है। इसका लिंक मैं आई बटन में दे रही हूँ, आप उसे देखकर अपने घर पे घी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है काजू, जो कि इस रेसिपी में सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बिना तो ये रेसिपी बन ही नहीं सकती। आप काजू लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि काजू की क्वालिटी थोड़ी अच्छी वाली होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया है इस कप से 2 कप काजू, और चीनी मेरा काजू का 3/4 है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स कि आप मेजरमेंट का पूरे अच्छी तरह से ख्याल रखें कि आपको पानी कितना लेना है, चीनी कितना लेना है, काजू कितना लिए हैं। जितना आप काजू लें उससे 3/4 चीनी, और जितना चीनी लें उससे पूरे इक्वल पानी। मतलब कि आप जितना चीनी लें उतना ही पानी लें। तो चलते हैं अब हम अपने फर्स्ट स्टेप की ओर। सबसे पहले काजू का हम एक फाइन पाउडर बना लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है मिक्सी जार। यहाँ पे पहले हम हाफ काजू डालेंगे। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि आप जितना काजू लिए हैं उसे एक बार में नहीं पीसें। ऐसा करने से आपका अच्छे से पाउडर बनकर नहीं आएगा, तो आप थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार में पीसें। और इसके पीसने की भी एक ट्रिक है, आप यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान दें। आपको यहाँ पे कंटिन्यू मिक्सी नहीं चलाना है, आप इसे रोक रोक कर चलाएं। मीन्स आप चलाएं आधा सेकेंड के लिए, फिर रोकें, फिर चलाएं आधा सेकेंड के लिए, फिर रोकें, फिर चलाएं, फिर रोकें। ऐसा करें जैसे यहाँ पे मैं कर रही हूँ, आवाज़ आप सुन रहे होंगे। इसे कंटिन्यू चलाने से काजू का फैट बाहर निकल कर चला आता है और पाउडर में मॉइस्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पे इसे चेक कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाउडर बिल्कुल फाइन बनकर आया है। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको स्पून की हेल्प से। ये देखिए मेरा काजू का पाउडर बिल्कुल ड्राई है, इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि आप कंटिन्यू नहीं चलाएं। अगर आप कंटिन्यू चलाते तो इससे तेल निकल कर आ जाता। यहाँ पे ये बिल्कुल ड्राई है जैसा हमें काजू बर्फी के लिए पाउडर चाहिए। तो इसे निकाल लेते हैं और दूसरी बार भी इसी तरह से पीस लेते हैं। ये भी मैंने उसी तरह से पीस लिया। अब चलते हैं इसे उसी प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने काजू पाउडर को निकाल लिया, और यहाँ पे आप देखिए कि 2 कप काजू से मेरा इतना पाउडर बनकर आया है। कोई इस काजू के पाउडर को छानते भी हैं, पर मैं आपको पास से दिखाती हूँ। मेरे काजू के पाउडर में एक भी काजू का टुकड़ा नहीं है। अगर आपको लगे कि आपके काजू पाउडर में कोई काजू का टुकड़ा रह गया हो तो आप उसे छान लें और फिर से उसे पीस लें, लेकिन मुझे छानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा पाउडर बिल्कुल फाइन बनकर आया है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि है शुगर सिरप बनाने की। यहाँ पे गैस को ऑन करेंगे और एक कढ़ाई ले। यहाँ पे डालेंगे चीनी, जो मैंने काजू का 3/4 लिया था। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स, आप जितना चीनी लें उतना ही पानी लें। आप यहाँ पे मेजरमेंट का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें कि आपको जितना चीनी लेना है उतना ही पानी लेना है, बिल्कुल इक्वल। यहाँ पे आप इसे एक बार इस तरह से मिला लें, और आपको फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखना है। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि आपको चाशनी को एक तार या 2 तार नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप चाशनी को 1 तार या 2 तार बनाएंगे तो आपकी काजू बर्फी बिल्कुल हार्ड बनेगी और वो टूट जाएगी। यहाँ पे उबाल आ चुका है और चीनी बिल्कुल अच्छी तरह से घुल चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे काजू का पाउडर। इस पाउडर को शुगर सिरप में अच्छी तरह से मिला लें। यहाँ पे आप थोड़ा फास्ट अपने हाथ को चलाएं और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से इस तरह से मिला लें। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि आपको फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है। आपको मीडियम रखते हुए इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। अगर आप इसे तेज़ फ्लेम पे बनाएंगे तो ये जल जाएगा, और या फिर आप इसे कंटिन्यू नहीं चलाएंगे तब भी ये जल जाएगा। इसे आप थोड़ा पेशेंस रख के कंटिन्यू चलाते रहें। जैसे हम कोई भी हलवा बनाते हैं तो कंटिन्यू चलाते हुए उसकी भुनाई करते हैं ताकि वो जले नहीं। उसी तरह से सेम आप समझे कि ये आपका काजू का हलवा है,
और कंटिन्यू चलाते हुए इसकी भुनाई करें। कोई भी मिठाई बनाने में पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी होता है और मेजरमेंट का भी ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, और साथ ही साथ अच्छी भुनाई होना चाहिए। अगर आप ये तीनों ट्रिक को अपनाते हैं तो आपकी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब हम डालेंगे इसमें घी। यहाँ पे मैं 2 चम्मच घी दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो 1 चम्मच भी घी दे सकते हैं। घी देने से होता है कि मार्केट का जो काजू बर्फी हम खाते हैं उसमें जो साइन होता है वो आता है, और वो जो सॉफ्टनेस होता है वो भी आता है घी डालने से। तो इसलिए आप इस स्टेप को स्किप ना करें। हाँ, 2 चम्मच की जगह पे 1 चम्मच घी दे सकते हैं। इसे आप इसी तरह से मिक्स कर लें और फिर भुनाई करते रहें, और इसे तब तक भूंजें जब तक कि आपको ना लगे कि ये कढ़ाई से बिल्कुल खुद से छोड़ने लगा है। इस स्टेज में आ जाए कि इस तरह से बिल्कुल कढ़ाई से छोड़ने लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा बिल्कुल इसी तरह से छोड़ रहा है और थोड़ा हार्ड भी हो गया है। ज़्यादा गीला रहने पे आप इसे बेल नहीं पाएंगे। थोड़ा इस तरह का हो जाए तो आप इस स्टेज पे इसे बंद कर दें। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ फ्लेम को ऑफ। इधर मैं एक थाली को घी से ग्रीस कर रही हूँ और इस काजू के पेस्ट को थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इस तरह से चलाते हुए इसे ठंडा कर लें। यहाँ पे हो चुका है ठंडा। अब हम अपने हथेलियों पे थोड़ा सा घी लगाकर इसे गूँथेंगे। ये देखिए काजू का डो बिल्कुल रेडी है। जैसे हम आटे या मैदे का डो बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह का ये डो बना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये आपका ज़्यादा ना गीला होना चाहिए और ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से परफेक्ट होना चाहिए जैसे मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे बेल लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया एक चॉपिंग बोर्ड और इसमें भी घी लगा लेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो बटर पेपर या कोई भी प्लास्टिक को अच्छे से धोकर यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको बटर पेपर या प्लास्टिक दोनों में घी लगाना ही होगा, क्योंकि अगर आप घी नहीं लगाएंगे तो ये जो डो बना है काजू का वो चिपक जाएगा। और इसी तरह से हम बेलन में भी घी लगा लेंगे। ये मेरे हाथ में घी ऑलरेडी लगा हुआ था, इसी से मैं इसे इस तरह से लगा लेती हूँ। ये रहा वो काजू का डो। इसे हाथ से प्रेस करते हुए इस तरह से फैलाएं। आपको काजू बर्फी की मोटाई जितना रखना है उस तरह से आप इसे फैलाएं। इसके ऊपर से बेलन की हेल्प से हल्के हाथों से बेल लें। यहाँ पे आप बिल्कुल इसे हल्का हल्का बेलें। आपको पूरा वजन नहीं लगाना है, पूरा वजन लगाएंगे तो ये अंदर से चिपकने लगेगा। बिल्कुल जितना लाइटली हो सके बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे सिर्फ ऊपर से चिकना कर लें। बिल्कुल इस तरह से। देखिए ये कितना स्मूथ दिख रहा है। मैं अपने काजू बर्फी को बिल्कुल मार्केट वाला लुक दे रही हूँ, इसलिए इसके ऊपर से ये सिल्वर लिप्स लगा रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो अगर आप चाहें तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। वैसे ये मार्केट में बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। अगर आप बोलिएगा चांदी का वर्क या सिल्वर लिप्स तो ये कोई भी जनरल स्टोर में मिल जाता है। यहाँ पे मैंने सिल्वर लिप्स लगा लिया है। अब आप इसे इसी तरह से थोड़ी देर के लिए छोड़ दें ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाए। उसके बाद हम इसे काजू बर्फी की शेप में कट करेंगे। ये अच्छे से बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हम इसे कट करेंगे। यहाँ पर मैं काटने के लिए ये पिज़्ज़ा कटर यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ये पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तेज़ धार वाला कोई भी चाकू यूज करें। यहाँ पे कट करने से पहले अगर आपके पास स्केल है तो स्केल से मेजर कर लें ताकि आपका साइज बिल्कुल इक्वल कटे। इसके किनारों को इस तरह से काट के पहले निकाल लें। फिर हम इस तरह से मेजर करते हुए कट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काजू बर्फी के शेप में मैंने इसे कट कर लिया है। ये बिल्कुल मार्केट में जैसा शेप होता है बिल्कुल वैसा ही है, और इसके ऊपर से मैंने सिल्वर लिप्स लगाया है इसलिए बिल्कुल मार्केट वाला लुक दे रहा है। इसे देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि ये मार्केट की बनी हुई मिठाई नहीं है। अब यहाँ पे आप कट करने के बाद इसे फ्रीज में नहीं तो एसी के नीचे 2 घंटा के लिए इसी तरह से छोड़ दें ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाए और आपको ये निकालने में बिल्कुल भी नीचे से प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पे ये बिल्कुल सेट हो चुका है। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। इसके किनारे का जो पार्ट है उसे भी बर्बाद ना करें, उसे भी आप चाहें तो कोई शेप देकर कोई दूसरी मिठाई बना सकते हैं, और नहीं तो आप इसे ऐसे भी खा लें।
इसे देखकर कोई भी नहीं कर सकता ये घर की बनी हुई काजू कतली है। ये शेप में, साइज में और टेस्ट में बिल्कुल मार्केट जैसा बनकर आया है। तो आप भी एक बार इस काजू कतली की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें और मुझे अपना एक्सपीरियंस मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक करें। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी आगे आने वाली सभी रेसिपी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।